तुम्हारी माँ की जो समस्या है उसके लिए मुझे फोन आता है, उस पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनेंगे सब, क्योंकि माँ के दर्द को फील करना बहुत ही आवश्यक है। बेहतरीन बनने के लिए माँ के दर्द को फील करना पड़ेगा, और जो भी अपने माँ के दर्द को नहीं फील करेगा वो एक अच्छा काबिल इंसान बन ही नहीं सकता। इसलिए माँ के दर्द को फील करना है। आज मैंने भी फील करी है। फोन पर एक माँ बच्चों के जैसे रोने लगी, फोन करके जैसे बच्चे रोते हैं ना बिलख बिलख के, वैसे एक माँ मेरे पास फोन करके रोने लगी, और रो रो के पता है क्या क्या बोली वो? सुनो क्या बोली वो, कितना दर्द भरा था उसके आवाज में, मुझे भी रोना आ गया। वो रो रो के कहे जा रही थी, क्या कहे जा रही थी? मैं रोज अपने बच्चों के लिए 5 बजे जग जाती और उसके बाद खाना बनाती हूँ ताकि मेरा बेटा बेटी जो है वो खाना खा के स्कूल जाए, लेकिन बेटा बेटी बिना खाए स्कूल आ जाता है, माँ के काम का अपमान करके, उनकी मेहनत का अपमान करके, और ना ही लंच ले करके आता है। माँ की भावनाओं को जानना, जो जान जाएगा वो काबिल इंसान बन जाएगा। सोचो वो तुम्हारे प्रति कितनी अवेयर है, सावधान है तुम्हारे प्रति कि मेरा बेटा बेटी बिना खाए कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, उनके दिमाग का क्या होगा। और लगभग सभी की माएँ ऐसी करती है कि नहीं करती है? बोलो। तुम्हारा दायित्व यही बनता है कि सुबह सुबह ही माँ का अपमान करके चले आओ। महापाप है ये, महापाप है। इस पाप से बचो। तुम्हारे स्वभाव जो है ना, तुम्हारा स्वभाव जो है वही तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। स्वभाव के हो, कैसे हो, और तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी पहचान को बढ़ाता है। इसलिए अपने पहचान को अच्छे ढंग से बनाओ, और माँ के नजर में तो खास करके और वैसा मत करो कि माँ बच्चों के जैसा बिलक बिलक के रोने लगे। और ये मुझे लग रहा है कि 80% बच्चों के साथ यही है। सबसे ज्यादा अगर तंग करते हैं तो वो अपने माँ को तंग करते हैं, अपने दिन भर के क्रियाकलाप से। जो माँ सबसे ज्यादा उनको अच्छा बनाने में मेहनत करती है, उसी माँ को सबसे ज्यादा तंग जो करता है, क्या ईश्वर उससे खुश होंगे? ईश्वर खुश होंगे उससे? शिक्षक खुश होंगे? इसलिए एक बात और उसने कही, एक बात और उन्होंने कही कि मैं उसका कपड़ा, ड्रेस, जूता, मोजा मैंने हमेशा मैं ही साफ करता, और अगर छोड़ दूं तो वो 6 महीना भी जूता मोजा ड्रेस नहीं साफ करेंगे। इसलिए तुम लोग को हमें यहाँ सिखाते हैं कि अपना काम खुद करो। तुम लोग को ये सिखाया जाता है ना कि अपना काम खुद कर लिया करो। माँ के जी में बहुत सारा काम होता है। पूरे परिवार को सेवा करना तुम्हारे माँ का काम है। सबका सेवा कर, कम से कम जितना सेवा अपना सेवा कर सको, माँ को रिलीफ दो। एक बात और उसने कही, पता है क्या? उसको अपने बेटा बेटी के मान सम्मान का भी डर है। बहुत ही सोच विचारने के बाद, बहुत ही छटपटाहट के साथ वो मेरे पास फोन करी थी। मेरे पास फोन करने का उनको जरा भी चाहत नहीं था, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो इंसान को वो चीजें करनी पड़ती है। मुझे ऐसा फील हुआ। उन्होंने एक बात और कही, क्या कहा? सुनो, मैं अपने बेटा बेटी को बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए उनको घर पर डांटती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ कि अगल बगल अड़ोस पड़ोस इधर उधर, चाहे घर के बड़े लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, मुझ पर हंसेंगे। माँ को इस बात की चिंता है, मुझ पर। मैं अपने बेटे बेटी को डांटूंगा, बोलूंगा तो अगल बगल हंसने वाले जो लोग हैं ना, वो हंसेंगे। इसलिए मैं खुल के उनको न डांट पाती हूँ और ना ही बोल पाती। तो उस 5 मिनट के वार्तालाप में मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। इतना अच्छा संस्कार सिखाने के बाद अगर माँ इस तरह से मेरे से बात करके रो रही है तो मुझे अपने आप पर धिक्कार है, मुझे अपने आप पर धिक्कार है। हर एक चीज को तुम लोग मजाक लेते हो, मजाक बना के रखते हो। जिंदगी मजाक बन के रह जाएगी अगर इस तरह से तुम लोगों ने नहीं सुधार करी तो। पढ़ना अलग बात है, और अच्छे ढंग से रहना, और अच्छे ढंग से काम करना, और अच्छे ढंग से सोचना कि मेरे द्वारा कहाँ पर गलती हो रही है, मैं कहाँ पर इस चीज को सुधार सकता हूँ। ठीक है?
तो एक माँ की छटपटाहट से मैं आज बहुत दुखी हूँ। एक बात और उन्होंने कही, दिन रात मोबाइल चलाते रहते, और ये बड़े बच्चों की बात है, ये नहीं कि नर्सरी LKG UKG 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, ये एक्टिविटीज बड़े बच्चों सांकेतिक रूप से हम बता रहे हैं, और उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ वो इस बात को गहराई से सोचेंगे, समझेंगे और ऐसा करेंगे कि वही माँ एक दिन हमसे बोले कि आपने इतने अच्छे ढंग से मेरे बच्चे बच्चियों को समझाया तो उनमें बहुत सुधार हो गया। मेरी तो हमेशा यही चाहत रहती, बेस्ट बनाना है, बेहतरीन बनाना है। तो बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे काम से माँ बाप को रोना ना पड़े, बहुत बड़ा पाप है।